तो दोस्तों, आज हम जिस वेब सीरीज की बात करने वाले हैं उसका नाम है पाताल लोक। जी हाँ, 5 साल बाद जब किसी हिट सीरीज का दूसरा सीजन आता है तो पहला सवाल यही होता है कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों। इसका जवाब कुछ और कुछ वैसा ही है जैसा अमेजन प्राइम अपनी पिछली सीरीज मिर्जापुर के बीते सीजन में दे चुका है। कहानी इस बार बिखरी बिखरी सी है और हाथीराम की अपने में खोए रहने वाली मस्ती भी गायब है। सीरीज पातालोक अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ मिलकर रची है। लेखक निर्देशक सुदीप शर्मा को बतौर रचयिता क्रिएटर लाकर अनुष्का ने एक अच्छा दांव ओटीटी पर खेला है और दांव बिल्कुल सही बैठा भी है। लेकिन अब अनुष्का इस टीम का हिस्सा नहीं है। कर्णेश का भी बहुत कुछ कंट्रोल अपनी टीम पर दिखता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरीज दिल्ली के पाताल लोक से निकलकर उत्तर पूर्व के माफिया लोक जा पहुंची। नतीजा क्या रहा, आओ इसका पता लगा लेते हैं। सुदीप शर्मा ने इस बार अभिषेक बनर्जी, राहुल कन्नौजिया और तमल सेन के साथ मिलकर अपनी सोची वेब सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन बना तो लिया है और आखिर में अनोखा सा अचरज रचकर आगे एक नया सीरीज भी खोल लिया है। लेकिन यह वह भी जानते हैं कि इस बार मामला ओरिजिनल कम और जबरदस्ती का ज्यादा है। एक मजदूर के लापता होने और नागालैंड से दिल्ली वार्ता के लिए आए दबंग नागा नेता का होटल के भीतर सिर काट दिए जाने की दो अलग अलग घटनाओं की दो अलग अलग स्तर की तफ्तीशों से शुरू हुई कहानियों के सिरों का वहां आकर संगम होता है जहां हाथीराम चौधरी और इमरान अंसारी की मुलाकात फिर से होती है। हाथीराम अब भी जमुना पार का इंस्पेक्टर है, अंसारी अब आईपीएस बन चुका है। हाथीराम और अंसारी के बीच का जो दोस्ताना दोनों के पर्दे पर आए बदलाव के बावजूद कायम रहता है, वही इस सीरीज का सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन 5 साल बाद पर्दे पर लौटे हाथीराम चौधरी का वजन बढ़ा हुआ दिखता है। उसका चढ़ा हुआ पेट बताता है कि यह वेब सीरीज हाल फिलहाल तो शूट नहीं हुई है, शायद सही समय के इंतजार में रही होगी। अमेजन प्राइम ने इसे नेटफ्लिक्स के ब्लैक वॉरेंट के मुकाबले में उतारा है और दोनों का मुकाबला अगर देखा जाए तो जहान कपूर का सादापन हाथीराम चौधरी के बार बार की एक ऐसी झुंझुलाहट पर भारी है। दोस्तों, सीजन की पटकथा भी दिल्ली से नागालैंड तक बिखरी है और संवाद चूंकि बहुत सारे नागामी यानी नागालैंड की बोली में है, लिहाजा हिंदी के आम दर्शक को हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से नागामी में कूदते रहने में परेशानी भी होती ही है। अगर आप जयदीप अहलावत के फैन हैं तो इसे एक एक एपिसोड करके अगले पूरे हफ्ते में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिंज वॉच के चक्कर में इसे देखने बैठे हैं तो आपको निराशा हाथ में लगने वाली है। इशाक सिंह और हाथीराम चौधरी के अलावा इस सीरीज में तिलोत्तमा सोम को ही पहचाना जा सकता है। इशाक चूंकि अब आईपीएस हैं तो हर बार एक्शन बोले जाते ही अपने कंधे सीधे करके फ्रेम के आगे बढ़ते दिखते हैं। उनका भोलापन अब काफूर हो रहा है। हाथीराम अब पहले से ज्यादा मोटा है। अपराधी को पकड़ने में उसकी सांस अब कुछ ज्यादा ही फूल रही है। दोनों का अभिनय वैसा नहीं है जिसके लिए ये दोनों जाने जाते हैं। निर्देशक द्वय नागेश कुकुनूर और जहानू बरुआ को एक्टिंग करते देखना बिल्कुल ही दिलचस्प है। उत्तर पूर्व के कलाकारों ने थोक के भाव में सीरीज में काम किया है, लेकिन इंडियन आइडल फेम प्रशांत तमांग के अलावा असरदार काम किसी दूसरे का नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पाताल लोक वेब सीरीज की पूरी स्टोरी की रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट मूवी की रिव्यू में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा, जय हिंद।